Crash Course 2.0, and it's part 2 of Crash Course, and it is for Punjab School Education Board students, class 10th. Okay, so without wasting our time, let's start with the part 2 of our crash course. Now, first question is, what are the trophic levels? Beta, already we have seen the food chains, and what are the trophic levels? Let me just first write out its definition, that each step of a food chain, बेटा एक फूड चेन का हर एक स्टेप जो होता है, या फिर ईच लेवल ऑफ फूड चेन, हर एक जो लेवल है फूड चेन का, वो क्या है, हमारा ट्रॉफिक लेवल है, इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल. ट्रॉफिक लेवल पे होता क्या है, एट विच हमने देखा है ट्रांसफर होती है किस किस चीज की, ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी. एनर्जी और न्यूट्रिएंट ट्रांसफर होता था फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर, ऑर्गेनिज्म टू अदर. तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, ये फूड चेन्स की कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हुई हैं. बेटा अगर आपको पेपर में पूछ लिया जाए कि फॉरेस्ट में फूड चेन कैसी होती है, या फिर ग्रासलैंड में फूड चेन कैसी होती है, या फिर पॉन्ड में फूड चेन कैसी होती है, देन यू विल हैव टू ड्रॉ दिस. सबसे पहले ट्रीज, उसके बाद ट्रीज को कौन खाता है, जैसे डियर खा जाता है, डियर को टाइगर खा जाता है. सो ये एक फूड चेन है, एंड हम सबको पता है कि जो ट्रीज हैं वो क्या होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं. ओके, एंड डियर क्या है, प्लांट्स को खाते हैं, तो ये क्या है, हर्बीवोर्स हैं. टाइगर क्या है, ये एनिमल्स को खाता है, तो क्या है, कार्निवोर है. ओके, सिमिलरली प्लांट्स प्रोड्यूसर हैं, ग्रास होपर उनको खाते हैं, हर्बीवोर्स हैं. जो फ्रॉग हैं वो कार्निवोर्स हैं, स्नेक भी कार्निवोर है, वल्चर भी कार्निवोर है. एल्गे जो पॉन्ड में होती है, तालाब में होती है, अपना खाना खुद बनाती है, तो ये ऑटोट्रॉफ है, प्रोड्यूसर है. वाटर स्कॉर्पियन अगेन कार्निवोर, सॉरी हर्बीवोर. फिश जो है कार्निवोर, फिश ईटिंग बर्ड भी कार्निवोर है. सो बेटा अगर, सो ये पर्टिकुलर जो लेवल्स मैंने लिखे हैं, प्रोड्यूसर्स हो गए, हर्बीवोर्स हो गए, कार्निवोर्स हो गए, सो ये सब क्या है, ट्रॉफिक लेवल्स हैं. क्या है, ट्रॉफिक लेवल्स हैं. अभी मैंने लिखवाया है ना कि हर एक स्टेप को, फूड चेन का जो हर एक स्टेप है वो क्या है, वो क्या है, ट्रॉफिक लेवल है. सो लेट मी जस्ट मेक अ डायग्राम फॉर अ ट्रॉफिक लेवल नाउ. बेटा आपको सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना है, फिर सो बेटा सबसे पहले जो है हमारे आते हैं प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो प्लांट्स होंगे जो अपना खाना खुद बनाएंगे. उसके बाद आएंगे हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स. प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि क्या है, हर्बीवोर्स हैं. उसके बाद हमारे आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो क्या है, कार्निवोर्स हैं. एंड एट लास्ट हमारे आएंगे टर्शरी कंज्यूमर्स जो भी क्या है, कार्निवोर्स. सो दीज आर द ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन. ठीक है बेटा, सो ये हर एक फूड चेन में यही ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट हैपेंस इफ वी किल, what will happen if we kill all the organism in one trophic level. अगर हम किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल में, कहता है कि किसी सभी ऑर्गेनिज्म को खत्म कर दे, तो क्या होगा. बेटा अब देखो, अब सपोज करो कि यहाँ मैं सारे के सारे डियर उड़ा दूं, इस फूड चेन में डियर्स को मार दूं, सारे डियर्स को मार दूं, तो होगा क्या, प्लांट्स को कोई खाने वाला नहीं होगा, तो प्लांट्स जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे. और जो टाइगर है, क्योंकि वो प्लांट तो खा ही नहीं सकता, उसने तो डियर को खाना था, अब डियर है नहीं, तो प्लांट क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे.
प्लांट ये जो प्लांट्स है बहुत ज्यादा अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेंगे, टाइगर जो है वो मर जाएंगे। ठीक है, सो राइट डाउन, इफ वी किल all organisms in one trophic level, then क्या क्या होगा? नंबर वन, बेटा क्या होगा? ऑर्गेनिजम्स इन लोअर ट्रॉफिक लेवल, यानी कि नीचे वाला, ये वाला, यानी कि अगर डियर को मारा है तो ये वाला प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स इन लोअर ट्रॉफिक लेवल विल ग्रो फास्टर, बहुत ज्यादा जल्दी उनकी ग्रोथ होगी क्योंकि कोई प्रीडेटर ही नहीं है, देयर फॉर इंक्रीज पॉपुलेशन, अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर लेंगे, बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे। सेकेंडली, organisms in higher trophic levels, जैसे कि टाइगर था, वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। कैन डाई, मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? भूखे रहकर, स्टारवेशन। ठीक है, सो ये अल्टीमेटली से होगा क्या? अल्टीमेटली क्या होगा? दिस विल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम बैलेंस। जो इकोसिस्टम में एक संतुलन बना हुआ है, वो सारे का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है बेटा, एंड अगर आप चाहो इसकी एक एग्जांपल भी दे सकते हो, राइट डाउन। फॉर एग्जांपल, आप ये वाली फूड चेन बना सकते हो। ट्रीज को खा रहे थे डियर, एंड डियर को खा रहा था टाइगर। यही था ना बेटा? ओके, नाउ इफ वी किल डियर, डियर क्या? हर्बीवोर। प्लांट्स पॉपुलेशन जो है बहुत इंक्रीज कर जाएगी, एंड जो टाइगर्स हैं मर जाएंगे, डाई। ओके बेटा, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फाइटोहॉर्मोन्स। सो बेटा ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है। फाइटोहॉर्मोन्स ऑल्सो कॉल्ड एज प्लांट हॉर्मोन्स। बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, पर आपने फुल फॉर्म ही लिखनी है पेपर में। सो प्लांट हॉर्मोन्स, दे आर केमिकल्स। बेटा कुछ केमिकल्स हैं जैसे कि ह्यूमन में होते हैं, सिक्रेटेड इन प्लांट्स, प्लांट्स में सिक्रीट होते हैं, विच हेल्प, जिनसे उनकी, विच हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग ग्रोथ, डेवलपमेंट, growth and development, and responding to stimuli। जो बाहर चेंजेस हो रहे हैं उनके साथ उनको उनका जवाब देने की क्षमता मिलती है। सो ये जो फाइटो हॉर्मोन्स होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं बेटा? दीज आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स। वन इज ग्रोथ प्रोमोटर, जिनसे ग्रोथ होगी, एंड वन इज ग्रोथ इनहिबिटर। अब बेटा ग्रोथ इनहिबिटर कौन सा होगा? नंबर वन, ABA, एब्सिसिक एसिड। बेटा एब्सिसिक एसिड करता क्या है? ये देखो, प्लांट को देखो,
आप देख रहे हैं ये वाले पत्ते जो है वो झड़ रहे हैं, पीले पड़ चुके हैं। ये पत्ता ग्रीन है कितना, ये पत्ता पीला पड़ चुका है, तो गिर रहे हैं। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज विल्टिंग ऑफ लीव्स। सो ये जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या करता है, ये नंबर वन ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, है ना, एज इट्स नेम सजेस्ट, इनहिबिट द ग्रोथ। नंबर टू क्या करता है, विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तों को पीला कर देता है, मार देता है, और पत्ते नीचे गिर जाते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स। सो ग्रोथ प्रमोटर में पहला क्या है, ऑक्सिन। ठीक है बेटा, ऑक्सिन क्या करता है, ये जो टेंड्रिल है, बेल है, ये चढ़ रही है ना एक स्पोर्ट्स के साथ, तो ये किसकी वजह से चढ़ रही है, ऑक्सिन से। तो इसका नंबर वन फंक्शन क्या है, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स। नंबर टू, प्लांट को लंबा होने में मदद करता है, हेल्प द प्लांट्स टू ग्रो लॉन्गर। ठीक है बेटा। नंबर टू, और कोई ग्रोथ प्रमोटर, गिब्रेलिन हो गया जैसे। गिब्रेलिन का फंक्शन क्या होता है बेटा, तो गिब्रेलिन का फंक्शन क्या होता है, ये स्टेम की ग्रोथ करवाते हैं, ग्रोथ ऑफ स्टेम। एंड एट लास्ट नंबर थ्री, साइटोकाइनिन। ये जो साइटोकाइनिन होते हैं ये सेल डिवीजन करवाते हैं, सेल डिवीजन। ठीक है बेटा। सो आपको उसने क्वेश्चन में एक ग्रोथ प्रमोटर का नाम पूछा था, एक ग्रोथ इनहिबिटर का नाम पूछा था, लेकिन मैंने आपको डिटेल कर दिया प्लांट हार्मोन्स के लिए। अगर आपको ये 5 मार्क्स या 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे लिख सकते हो। So now coming to next, what are the components of transport system in human beings? So बेटा ये सभी को ही पता है क्या क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। नंबर वन पे तो ये हार्ट ही है। अब ये हार्ट से क्या निकल रही है, ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन्स। ब्लड वेसल्स मेन दो तरह की होती हैं, आर्टरी एंड वेन्स। एंड इनमें होता क्या है, बेसिकली ब्लड होता है। सो देयर आर, सो कंपोनेंट्स कितने हैं फिर, components of transport in humans बेसिकली 3 ही है। नंबर वन पे ब्लड, फिर ब्लड कहाँ दौड़ेगा, किसमें दौड़ेगा, ब्लड वेसल में। एंड ब्लड वेसल को पंप को कौन करता है, हार्ट। सो हार्ट क्या है, पंपर है, मस्कुलर पंप है। ब्लड वेसल बेसिकली दो तरह की है मेन, एक में जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, आर्टरी, एंड एक जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वेन्स। तो यही है तीन कंपोनेंट्स, 1, 2 एंड 3। ओके, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस इन ह्यूमंस। सो बेटा ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको थोड़ा बताया था, पार्ट वन में भी, लेकिन इस पे फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये हम सबको पता है आरबीसी है, एंड आरबीसी को ये जो साइड पे रेड कलर आपको दिख रहा है, ये किसकी वजह से है, ये है हीमोग्लोबिन की वजह से, एंड बीच में पिलर है। ओके, सो ये हीमोग्लोबिन करता क्या है, आरबीसी के पास क्या है, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के पास क्या है, इसके पास हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ इसका बड़ा प्यार है। एक हीमोग्लोबिन के पास एक हीमोग्लोबिन के पास 4 ऑक्सीजन को
रखने की क्षमता है। सो ये हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन जो हैं वो अटैच हो जाएंगी एंड दस हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा। सो हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या है? हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ये। ठीक है बेटा। ओके। सो ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब आएंगे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट बेटा कैसे है? अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये बहुत सोल्यूबल होती है, सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि ये पानी में घुल सकती है। ठीक है। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पानी में नहीं घुलती थी, इसीलिए उसके लिए हीमोग्लोबिन लाना पड़ा, लेकिन ये तो घुल जाती है। देयर फॉर ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म, ये ब्लड में घुल जाएगी इन ब्लड। सो ये ब्लड में घुलकर टिश्यू से वापस लंग में आ जाती है। ठीक है जी। सो इट इज अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होता है बेसिकली? लंग टू हार्ट एंड टू टिश्यूज। ठीक है ना? ओके। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, व्हाट आर डेंटल कैरीज? बेटा अब डेंटल कैरीज क्या है? बेटा अब देखो, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे चॉकलेट खाते हैं उनके दांत ऐसे हो जाते हैं। ठीक है। बीच में पूरे का पूरा दांत जो है वो ब्रेक हो जाता है, सॉफ्ट होके वो थोड़ा ब्रिटल सा हो जाता है एंड कैविटीज बन जाती हैं। इसको क्या कहते हैं? डेंटल कैरीज। सो डेंटल कैरीज क्या है? डेंटल कैरीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज टूथ डिके। बेटे दांत जब सड़ जाते हैं, टूथ डिके, अब होता क्या है? इट इज ग्रेजुअल, धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है दांत, सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल, जो टीथ की लेयर्स होती हैं इनेमल और डेंटाइन, वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं? सॉफ्ट हो जाती हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डेंटल कैरीज। इसका क्या पूछा है उसने? कोज क्या है इसका? तो कैसे होती है? सो इट्स कोज, बेटा देखो, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, एक्ट ऑन शुगर्स। ठीक है बेटा। सो बैक्टीरिया होते हैं वो शुगर्स पे एक्ट करते हैं, वो हमारे माउथ में पड़े हुए हैं। ठीक है। अब जैसे हमने कुछ खाया, क्योंकि शुगर ही है बेसिकली, कार्बोहाइड्रेट भी शुगर ही है, तो वो करते क्या? उन्होंने एसिड प्रोड्यूस करना होता है, प्रोड्यूस एसिड। ओके। एसिड करेगा क्या? एसिड क्या करता है? सॉफ्ट कर देता है, soften and demineralize the enamel, इनेमल को हल्के हल्के खुदेड़ता रहता है। एंड फर्दर मोर ये बैक्टीरिया की क्या करते हैं? ये दांतों के साथ चिपक जाते हैं, स्टिक टू द टीथ, और ये डेंटल प्लेग बना लेते हैं, एक परत बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं दांत के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है? क्योंकि स्लाइवा स्लाइवा अल्कलीन होता है, बेसिक होता है स्लाइवा, तो अगर स्लाइवा अल्कलीन होता है तो वो इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। पर ये जो बैक्टीरिया हैं ये स्लाइवा को एसिड तक पहुंचने ही नहीं देते, क्योंकि ऊपर क्या बना लेते हैं? प्लेग बना लेते हैं। सो स्लाइवा बेसिक होता है बट रीच कैनॉट न्यूट्रलाइज एसिड्स बिकॉज ऑफ प्लेग बैरियर।
सो अल्टीमेटली होगा क्या, सलाइवा वहां पर पहुंच नहीं पाता, तो ये सॉफ्टनिंग इसकी बढ़ती जाएगी और बाद में क्या हो जाएगा, डेंटल डिके हो जाएगा या फिर कैरीज हो जाएगा, अल्टीमेटली कैविटीज बन जाएंगी। और अगर अगर इनको हमने अनट्रीटेड रहने दिया, अगर इनका इलाज नहीं करवाया गया, इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, देन क्या होगा, माइक्रोब्स जो है वो मसूड़े को भी घेर लेंगे, माइक्रोब्स इन्वेड पल्प, और फिर क्या होगी, इन्फेक्शन हो जाएगी। ठीक है बेटा। एंड अब इनसे बचने का तरीका क्या है, प्रिकॉशन, प्रिकॉशन यही है कि खाना खाने के बाद ब्रश जरूर करो, ब्रश आफ्टर ईटिंग फूड। सो बेटा इसको एक छोटे से डायग्राम से जरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करो ये टूथ था, ठीक है बेटा, टूथ के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरियाज आ गए, और ये बैक्टीरिया जो है इन्होंने एक परत बना ली हुई है और इन्होंने एसिड रिलीज किया, ये एसिड रिलीज कर दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, जो टूथ था, ये देख रहे हो, टूथ का क्या हाल कर दिया, टूथ की इनेमल को तोड़ डाला इन बैक्टीरिया ने, और जो सलाइवा जो कि बेसिक था, जो कि इनको बचा सकता था टीथ को, एसिड को न्यूट्रलाइज करके, पर सलाइवा को आने ही नहीं दिया, इन्होंने प्लेग बैरियर तैयार कर लिया। सपोज करो ये सलाइवा है, तो ये सलाइवा इधर ही पड़ा रह गया, इसको आने ही नहीं दिया इस बैक्टीरिया ने। सो ये एसिड जो था उसने टूथ को पूरे का पूरा अच्छे से अब क्या कर दिया, खत्म कर दिया डेंटल इनेमल को। सो दिस इज बैक्टीरिया, दिस इज एसिड, एंड दिस वाज टूथ इनेमल। ये स्लाइवा है, ये प्लेग बैरियर है, एंड ये क्या हो गया, डेंटल डिके हो गया। ठीक है बेटा। सो आई होप यू हैव गॉट